Good morning, students. Welcome to my new topic of engineering mechanics. In last class, we discussed about methods to find out center of gravity and centroid. Today, I discuss steps to find out the center of gravity of any section by moment method. Before this, I want to say that something about center of gravity and centroid. As before, we discuss the plane geometrical figures. Examples: T section, I section, L section, etc. have only areas but no mass. So, the center of gravity of such figures is found out in the same way as that of solid bodies. Hence, the center of area of such figures is known as centroid. And centroid coincides with the center of gravity of the figure. Hence, it is a common practice to use center of gravity for centroid and vice versa. Now, different steps to find out the center of gravity of any section by moment method. इसमें से मेरा पहला स्टेप है, सबसे पहले करते हैं हम लोग क्या, एक्सिस ऑफ रिफरेंस को चूज करते हैं. दैट मीन्स एक्सिस ऑफ रिफरेंस क्या है? एक्सिस फ्रॉम विच द डिस्टेंस ऑफ द सीजी इज मेजर्ड इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रिफरेंस. मान लिया कि मैंने यहाँ पे एक एंगल सेक्शन को कंसिडर किया. Consider an angle section whose CG is at point G. So, इस केस में हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस किस तरह से ले? एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेने के लिए सबसे पहला जो चीज है उसमें जनरली एक्सिस ऑफ रेफरेंस इज टेकन एज द लोएस्ट लाइन ऑफ द फिगर. लोएस्ट लाइन ऑफ द फिगर को हम लोग एक्सिस ऑफ रेफरेंस में लेते हैं फॉर कैलकुलेटिंग y बार, मीन्स y डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, एंड द लेफ्ट लाइन ऑफ द फिगर फॉर कैलकुलेटिंग x बार. और उसको जो लेफ्ट लाइन जो होगा, मीन्स को जो बाएं साइड में जो लाइन होगा उसको क्या लेंगे हम लोग? OY लेंगे, मीन्स एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग x बार. So, for different axes of reference, the distance of the CG will be different. Different axis के लिए जो distance होगा CG का वो different होगा. For example, अगर मैंने पहले केस में यहाँ पे OX मैंने ये line of reference लिया, means axis of reference लिया, तो इस केस में if the axis of difference is OX, then the distance of CG from OX is 4 सेंटीमीटर. यहाँ मैंने दिखाया है इसका डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर. लेकिन यही एक्सिस ऑफ रेफरेंस फॉर द सेम एंगल के लिए अगर हम इस साइड से ले, मीन्स अपवर्ड साइड से ले, दैट इज OX, फॉर द सेम एंगल इफ द एक्सिस ऑफ रेफरेंस इज OX, देन द डिस्टेंस ऑफ CG इज 3 सेंटीमीटर. सो इस तरह से मैंने प्रूफ किया कि फॉर डिफरेंट एक्सिस ऑफ रेफरेंस द डिस्टेंस ऑफ द CG विल बी डिफरेंट. नाउ एक्सिस ऑफ रेफरेंस चूज करते समय एक मेन बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि द एक्सिस शुड बी सो चूजन दैट इट शुड टच और पास थ्रू द नियरेस्ट लाइन ऑफ द फिगर. फिगर का जो नियरेस्ट लाइन होगा उसको जो मेरा एक्सिस ऑफ रेफरेंस हो वो उससे टच करता हुआ हो, या कह सकते हैं कि उससे पास करता हुआ हो. जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया एंगल सेक्शन के लिए OY और OX मैंने यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेफरेंस लिया. नाउ सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, चेक वेदर दिस सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस. चेक करते हैं कि जो मेरा सेक्शन है वो किस एक्सिस के सिमेट्रिकल है, आइदर X एक्सिस या Y एक्सिस या बोथ एक्सिस, या फिर दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं है. दैट मीन्स पहला केस इसमें हो सकता है कि सिमेट्रिकल अबाउट X एक्सिस.
तो फॉर द सेंट्रॉइड ऑफ पॉइंट एक्स वाई क्या होगा, अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, मान लिया कि इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये जो मेरा सेक्शन है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। सो इस केस में क्या होगा, मेरा जो डिस्टेंस y होगा, y बार होगा, जो डिस्टेंस y बार होगा वो क्या होगा, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड, मीन्स y बार का जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमको x बार का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, और ये जो y बार का डिस्टेंस होगा वो लाइज इन दी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसी पे ये जो है पॉइंट वो लाई करेगा। अब यहाँ पे है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए मैंने यहाँ पे टी सेक्शन को लिया है। अगर हम इस सेक्शन को इस तरह से फोल्ड करें, मीन्स इसको इस तरह से फोल्ड करें, तो इस लाइन के लॉन्ग, मीन्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये एक्स के सिमेट्री नहीं है। लेकिन इसी फिगर को, इसी सेक्शन को अगर हम y के अबाउट, मीन्स इस तरह से फोल्ड करें y के अबाउट, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मीन्स लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो इक्वल एंड इक्वल है राइट साइड के पोर्शन के, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है। सो मेरा इस सेक्शन के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, y एक्सिस। सिमिलरली इस सेक्शन के लिए अगर हम लेंगे चैनल सेक्शन के लिए तो क्या होगा, अगर हमको इस तरह से इसको फोल्ड करते हैं तो ये y के लॉन्ग ये इक्वल पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसको x के लॉन्ग ऐसे फोल्ड करते हैं, 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करते हैं, तो ये इक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मीन्स ये जो x लाइन है वो इसको 2 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो ये मेरा जो है x है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे x हो गया। सो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, आइदर x या आइदर y। नाउ पहला केस मैंने बताया कि जब वो कोई सेक्शन x के अबाउट सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, then the value of y gets determined directly, that is it lies in the axis of symmetry, and the value of x is determined by the calculations। मैंने फॉर्मूला बताया था कैलकुलेट करने का, x बार क्या हो जाएगा अगर सिमेट्रिकल अबाउट तो क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड सिग्मा a। नाउ सेकेंड में है कि इफ सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, अगर सेक्शन कोई y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, जैसे यहाँ पे ये y के सिमेट्रिकल है, y के सिमेट्रिकल है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। सो यहाँ पे जब y के सिमेट्रिकल होगा तो ये x का मान जो है हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे, एंड y का मान जो हम लोग निकालेंगे वो बाय दी फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा होगा, y बार इक्वल टू सिग्मा ए वाई डिवाइडेड सिग्मा ए। मैंने ये दोनों फॉर्मूले को प्रूफ के साथ पिछले वीडियो में मैंने बताया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ मेरा थर्ड पॉइंट है कि सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, अगर कोई सेक्शन ऐसा है जो दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल है, देन सेंट्रॉइड पॉइंट लाइज ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस। तो सेंट्रॉइड पॉइंट दोनों सिमेट्रिकल एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर लाइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एच सेक्शन को लिया है, यहाँ पे ये जो है एक्स के भी सिमेट्रिकल है ये, और ये वाई के भी सिमेट्रिकल है। मीन्स ये अगर ये पोर्शन को इलोंगेट करके यहाँ तक हम कर दें, यस यहाँ ये इक्वल कर दें, दोनों पोर्शन को इक्वल कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये x के भी सिमेट्रिकल हो जाएगा और ये y के भी सिमेट्रिकल हो जाएगा। मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में ये दोनों साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ तक बढ़ा दें, सो इस केस में दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही इसका जो होगा वो रिक्वायर्ड जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड का सेंटर होगा मेरा। नाउ फोर्थ केस जो मेरा है वो नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस। इसमें जो होगा वो सेक्शन
किसी भी एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं हो। इस केस में क्या होगा, डिटरमाइन बोथ दी कोऑर्डिनेट्स x एंड y ऑफ द सेंट्रोइडल पॉइंट। इस केस में हम लोग x एंड y दोनों हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे x बार को कैलकुलेट करेंगे हम लोग सिग्मा x डिवाइडेड a एंड y बार को कैलकुलेट करेंगे सिग्मा ay बटा a। नाउ इफ नेक्स्ट स्टेप जो मेरा है वो अगर डिफरेंट सेक्शन से मिलके कोई एक लार्ज सेक्शन बना हुआ है, मीन्स उसमें हम लोग सेक्शंस को डिवाइड करने की पॉसिबिलिटी है। जैसे ये मेरा जो है वो अगर ये इस फिगर को ले तो इसमें हम लोग इस पूरे फिगर को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, सेमी सर्किल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। मीन्स कंपोजिट एरिया अगर मेरे पास है तो उसको हम फॉर इजी के लिए, ताकि इजी हम उसका सेंट्रॉइड निकाल सके, उसके लिए हम उसको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मीन्स कंप्लीट फिगर शुड बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल रेगुलर फिगर्स सच एज रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल etc। तो यहाँ पे मैंने कंपोजिट एरिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सेमी सर्किल में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। इस पे बेस्ड मैं न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। नाउ नेक्स्ट मेरा स्टेप है 5 स्टेप है। सपोज इफ एनी एरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम द फिगर then the area of the figure removed is subtracted from the total area and the moment of removed area is taken as negative। It means अगर मेरे पास कोई सर्कुलर पोर्शन है जिसको कि हमको इस स्क्वायर पोर्शन से रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर स्क्वायर का जो एरिया है वो A1 है एंड जो सर्किल का एरिया है वो A2 है एंड हैविंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड x1 y1 एंड x2 y2। मीन्स स्क्वायर के लिए x1 y1 एंड सर्किल के लिए x2 y2। एंड आफ्टर दिस लेट x bar and y bar be the coordinates of the centroid of the remainder having area A। माने कि मेरा रिजल्टेंट जो मेरा वो है सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो x बार है और y बार है, तो रिक्वायर्ड जो x बार एंड y बार जो होगा वो शेष पार्ट्स का वो क्या होगा, a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड a एंड a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड a इक्वल टू y बार। जहां पे a क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला एरिया है उसमें छोटा वाला एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मीन्स a इक्वल टू a1 माइनस a2। इस पे भी बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपको आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करवाऊंगी। नाउ फॉर एग्जाम्पल इन सारे स्टेप को मैं इस एग्जाम्पल में कैसे फॉलो हो रहा है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है, फाइंड द सीजी ऑफ टी सेक्शन शोन इन फिगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। मेरा यहाँ पे टी सेक्शन है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है लेंथ 12, इसका जो विड्थ है वो 3 है और इसका जो लेंथ है वो 10 है और इसका विड्थ कितना है, 3 है। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसका एक्सिस ऑफ रेफरेंस हम लोग लेंगे। सो लेट OX एंड Y बी दी एक्सिस ऑफ रेफरेंस। इसमें मैंने एक्सिस ऑफ रेफरेंस ले लिया एंड the axis should be chosen that it should touch or pass through the nearest line of the figure। और एक्सिस इस प्रकार से लिए कि नियरेस्ट लाइन ऑफ द फिगर को टच या पास करता हुआ हो। तो इस तरह से मैंने इसको टच करता हुआ ये एक्सिस लिया, OX एंड Y एक्सिस ऑफ रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिया। एंड उसके बाद चेक करेंगे हम लोग कि जो सेक्शन है वो किस एक्सिस के सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है। अगर है तो किस एक्सिस के सिमेट्रिकल है। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसको x के अबाउट देखते हैं तो
ये एक्स के अबाउट कहीं से भी सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वाई के अबाउट हम लोग देखते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि वाई के अबाउट ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स इसका जो एक्सिस सिमेट्री होगा क्या होगा, वो वाई वाई होगा, मीन्स वाई वाई, इसका टी सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई वाई एक्सिस। सो इस केस में हम लोग x का मान यहां से डायरेक्टली निकाल लेंगे, मीन्स x बार क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड 2, क्योंकि ये पूरा इसका लेंथ 12 है और एक्सिस सिमेट्री क्या होता है, इन बिटवीन होता है। सो 12 डिवाइडेड 2, x बार का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और एंड x बार लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और x बार जो होगा वो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड दिस सेक्शन इनटू 2 रेक्टेंगल्स, मीन्स सेक्शन को हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड कर लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेक्शन को डिवाइड कर लिया 1 and 2, रेक्टेंगल 1 and 2। नाउ कंसीडर सीजी ऑफ टी सेक्शन, जो टी सेक्शन है उसका जो रिक्वायर्ड सीजी है, मान लिया कि एक्स बार एंड वाई बार इसका कोऑर्डिनेट है, मीन्स ओ से एक्स बार पे एंड ओ से वाई बार पे इसका जो है वो जी का कोऑर्डिनेट है, मैंने इसको मान लिया। सो इन्हीं एक्स बार और वाई बार का वैल्यू हमको फाइंड करना है, जिसमें से एक्स बार का वैल्यू पहले ही फाइंड आउट हो चुका है 6 सेंटीमीटर, एंड अब वाई बार का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आपको एक इजी वे में बताया है फॉर एनी सेक्शन, किस तरह से आप इसको इजी वे में इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए एक टेबुलर फॉर्म मैंने बताया है। सबसे पहले यहाँ पे कंपोनेंट्स को लेंगे हम लोग, मीन जितने पार्ट्स में कंपोनेंट है 1 2 3 4 जितने भी हो, यहाँ पे 2 पार्ट्स में है 1 and 2। सो मैंने कंपोनेंट्स रेक्टेंगल 1 एंड रेक्टेंगल 2 ले लिया है। एंड इसके बाद हम लोग एरिया निकालते हैं, मीन्स रेक्टेंगल 1 का एरिया निकालेंगे, फिर रेक्टेंगल 2 का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल 1 का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ है मेरा 12 और विड्थ है 3, तो 12 इंटू 3, चूंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो इसका हो जाएगा एरिया 36 सेंटीमीटर। एंड नाउ डिस्टेंस ऑफ सीजी फ्रॉम OX, OX से इसका डिस्टेंस कितना होगा, जो रेक्टेंगल ABCD है उसका डिस्टेंस कितना होगा, मीन सीजी कहाँ पे लाई करेगा। तो G से F तक डिस्टेंस कितना है मेरा 10 सेंटीमीटर, एंड ये BC जो है वो 3 है, तो 3 का मिडिल पॉइंट क्या होगा 3/2, सो 10 + 3/2। सो इसका जो डिस्टेंस होगा रेक्टेंगल 1 का फ्रॉम एक्स एक्सिस से वो 10 + 3/2। सो मैंने यहाँ पे दिखाया 10 + 3/2। एंड नाउ AY, मेरे फॉर्मूले में A1Y1 A2Y2 इस तरह यूज होता है। सो AY को हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, मीन्स 36 × 11.5, जो कि मेरा आता है 414 सेंटीमीटर। नाउ फॉर रेक्टेंगल 2 के लिए हम लोग यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे। इसका लंबाई कितना है 10 और चौड़ाई कितना है 3, तो 10 × 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 × 3 यानी 30 सेंटीमीटर। नाउ डिस्टेंस ऑफ सीजी फ्रॉम OX से इसका सीजी कितने डिस्टेंस पे होगा, ये दूरी, ये पूरा 10 का है तो 10 का हाफ पे होगा, चूंकि रेक्टेंगल है तो 10 का हाफ क्या हो जाएगा 5, मीन्स ये जो होगा वो कितना होगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर पे होगा डिस्टेंस ऑफ सीजी फ्रॉम OX। नाउ AY 30 × 5 इक्वल टू 150। सो यहाँ से हम लोग सिग्मा AY निकाल लेंगे, मीन्स 414 + 150, ये मेरा आ रहा है 564। नाउ सिमिलरली सिग्मा A निकाल लेंगे यहाँ से 36 + 30 यानी 66, ये आ जाएगा सिग्मा A सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरा ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा AY कितना आया 564 और सिग्मा A कितना आया 66। सो इसका वैल्यू जो होगा वो 8.54 सेंटीमीटर होगा।
मेरा जो रिजल्टेंट सेंट्रॉइड होगा वो एक्स बार का वैल्यू कितना आ गया मेरा, एक्स बार का वैल्यू आया था 6 और वाई बार का वैल्यू कितना आ गया 8.54। मतलब एक्स एक्सिस से ये 8.54 और वाई एक्सिस से ये 6 सेंटीमीटर के दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पे ये लाई करेगा।